एक दिन जब बलिया समुद्र किनारे खजाना ढूंढ रहा था, तभी अचानक उसे रेत के नीचे एक अजीब सी पत्थर जैसी चीज दिखी। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसके कई साल के खजाना ढूंढने के तजुर्बे ने कह दिया, ये तो पुराने जमाने का जहाज को संतुलन देने वाला पत्थर है। उसने फौरन ऊपर आकर अपने साथियों राहुल और गौरी को बताया, जहाँ ये पत्थर मिले वहाँ कहीं न कहीं डूबा हुआ जहाज जरूर होगा। तीनों ने मिलकर 2 साल से भी ज्यादा समुद्र की तलहटी में खोजना शुरू कर दिया, लेकिन इतने दिनों की मेहनत के बाद हाथ लगी तो बस कुछ पुराने टिन के टुकड़े। सब थक हार कर छोड़ने ही वाले थे कि बलिया की नजर दूर समुद्र के नीचे किसी चमकते हुए हिस्से पर पड़ी। वो तेजी से उधर तैरा और देखा एक पुराना गिरा हुआ हवाई जहाज पड़ा था। जैसे ही वो अंदर घुसे तो होश उड़ गए। पूरा जहाज टनों आटे से भरा पड़ा था। राहुल ने कहा, कुछ बोरी चुपचाप बेच दें, कुछ पैसा आएगा। लेकिन बलिया और गौरी को डर था कि इससे उनका मिशन खतरे में पड़ सकता है, तो उन्होंने कुछ बोरी समुद्र में ही बहा दी। पर राहुल चुप नहीं बैठा। उसने चोरी से कुछ बोरी निकाली और लोकल ब्लैक मार्केट वालों से डील कर ली। लेकिन उसे क्या पता था, जिनसे वो डील कर रहा था वही असली मालिक है, जिनका ये माल 2 साल पहले गायब हुआ था। उन्होंने राहुल को पकड़ लिया और बलिया को धमकी दी, 24 घंटे में सारा माल वापस करो, नहीं तो तुम्हारा दोस्त जिंदा नहीं बचेगा। बलिया मजबूरी में दोबारा समुद्र में उतरने की तैयारी कर रहा था। तभी रास्ते में नशा तस्करों के गुंडे उससे टकरा गए। वक्त खरीदने के लिए उसने उन्हें वो सोने की छुरी दी जो पहले मिली थी। लेकिन तभी एक गोली आई और उस गुंडे के सिर में लग गई। निकला वो खून का प्यासा शंकर उर्फ शंको, जो उस माल पर पहले से नजर गड़ाए बैठा था। बलिया ने घबराकर समुद्र में छलांग लगा दी और मोटर बोट के नीचे छिपकर जान बचाई। इतने में शंको ने गौरी को अगवा कर लिया और फोन पर धमकी दी, सारा माल वापस ला, नहीं तो गौरी को हम तिल तिल कर मारेंगे। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। बलिया ने हामी भर दी, पर जैसे ही सब लोग फिर से समुद्र में उतरे, बलिया ने एक चाल चली। उसने गहराई में छलांग लगाई और शंको के आदमियों ने उसका पीछा किया। लेकिन तभी देखा कि सारा आटा पानी में घुल रहा है। सभी बोरियां कोई पहले ही काट चुका था। असल में बलिया के साथियों ने पहले ही सब बोरियों को काट दिया था। फायदा उठाते हुए बलिया जहाज के अंदर छिप गया और एक एक कर शंको के आदमियों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही खून बहा, समुद्र में भूखे शार्क आ गए और उन्होंने घायलों को पल भर में चीर दिया। अब शंको आखिरी बार हमला करने ही वाला था, लेकिन बलिया ने पूरी ताकत से ऑक्सीजन सिलेंडर फोड़ दिया। जोरदार धमाका हुआ। शंको और पुराना जहाज दोनों के परखच्चे उड़ गए। जब सब शांत हुआ, बलिया और उसके साथी फिर से उसी जगह पहुंचे और वहां से एक पुराना बेशकीमती तोप निकालने लगे। लेकिन तभी लिफ्टिंग केबल टूट गई और भारी टोप नीचे जाकर पुरानी डूबी हुई नाव पर गिरी। सब चौंक गए, लेकिन अगले ही पल वो चौंकना खुशी में बदल गया, क्योंकि जहाज की फर्श के नीचे छिपा था सोने से चमचमाता खजाना। इतना सोना कि आज के भाव से उसकी कीमत कई हजार करोड़ रुपए थी। जो कल मौत के मुंह में थे, आज किस्मत ने उन्हें राजा बना दिया।